नमस्कार। कौन है राजभर? भर अयोध्या, काशी, बलिया से इनका क्या संबंध है? राजभर, जिन्हें भर राजभर कहा जाता है, वास्तव में इनके इतिहास से बहुत छेड़छाड़ की गई। बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं कि सोमनाथ मंदिर का मान भंग करने वाले मलेक्ष महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को उसकी सेना के साथ संहार करने वाले श्रावस्ती के महाप्रतापी सम्राट सुहेल देव के वंशजों की गौरव गाथा को इतिहास में क्यों छिपा दिया गया? यह इतिहास इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिन वीरों ने इस देश के सम्मान की रक्षा किया, जो लड़े मरे, जिनकी वजह से आज भी यह भारत है, इनके इतिहास पर लीपापोती कैसे की गई। आइए आज इनके संपूर्ण इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर समझते हैं। वर्तमान भारतीय इतिहास से में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के में हर्यक वंश के राजा श्रेणी भर मगध सम्राट बिंबिसार का नाम आता है, जिनके साथ कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह कर अपने कौशल राज्य के अधीन काशी राज्य के भूभाग को दहेज में देकर के मगध के साथ संधि कर लिया। कालांतर में जब मगध साम्राज्य की गद्दी पर सम्राट बिंबिसार को बंदी बना करके उनका पुत्र अजातशत्रु बैठ जाता है, कौशल नरेश इस काशी राज्य के भूभाग को वापस ले लेते हैं। लेकिन जब अजातशत्रु कौशल पर आक्रमण करता है, तब विवश होकर के कौशल नरेश प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह मगध सम्राट अजातशत्रु से करके अपनी राज्य के उस भूभाग को, काशी राज्य के उस भूभाग को, जिसे में बलिया भी शामिल था, दहेज में दे देते हैं। लगभग 2500 साल पुराने इतिहास से और आगे चलकर यह जानते हैं कि राजभरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आज जिन्हें भर राजभर जात कहा जाता है, यह इनका मूल उद्भव मर्यादा पुरुषोत्तम के परिवार से हुआ। प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के पुत्र जिनका नाम चंद्रकेतु था, अयोध्या के राजा राम ने अपने जीवन काल में अपने चारों भाइयों के पुत्रों में अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था। बलिया गजेटियर के अनुसार लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु को अयोध्या के दक्षिण पूर्व सीमांत क्षेत्र का यह राज्य दिया गया। वर्तमान बलिया गाजीपुर जिले की सीमा पर स्थित रसड़ा तहसील के मुड़ेरा गांव में बूढ़ी सरजू नदी, जिसे वर्तमान में तमसा, बूढ़ी, लकड़ा नाले के नाम से जाना जाता है, के उत्तर के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल लखनेश्वर डी को राजधानी बना करके राजा चंद्रकेतु ने मल्ल राज्य की स्थापना किया था। मल्ल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास काल में जितने मानव वंशियों को जोड़ा था, उन सभी समुदायों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किए थे। स्वयं अपने पुत्र कुश का विवाह उन्होंने सिंघल द्वीप के नागवंश में किए थे। मल्लराज चंद्रकेतु का विवाह भी
नागवंश में हुआ था। इन्हें ही आज भर राजभर समुदाय के रूप में जाना जाता है और चंद्रकेतु इनके मूल पुरुष हैं। जैसा कि आरंभ में मैंने बताया कि हाँ, जो हर्यक वंश श्रेणी भर जिनको कहा गया राज सम्राट बिंबिसार जो मगध के सम्राट थे, वो इसी वंशावली से निकले थे। मल्लराज चंद्रकेतु का विवाह नागवंशियों के साथ, तो ये दो समुदाय जुड़े और यह जो भर राजभर समाज है वह शिव पूजक समुदाय है। इन्हें भार शिव के रूप में भी जाना जाता है। इस लखनेश्वर डीह के पुरातात्विक स्थल पर अनेक बड़े बड़े शिवलिंग विग्रह पाए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव वंश के शोधकर्ता रांगेय राघव के अनुसार इस पृथ्वी का मूल मानव वंश मल्लाह निषाद जाति के लोग हैं, जिन्होंने नदियों और समुद्र की यात्राओं में विभिन्न समुदाय के मानवों और सभ्यता को जोड़ करके समुन्नत किया था। ये जो मानवों के बीच अंतर्भुक्ति हुई, यह अंतर्भुक्ति ही इसका कारण बनी और यह माना जाए तो जो भारतीय भूभाग है या वैश्विक भूभाग है, उसमें इन निषाद मल्लाह जिन्हें हम कहते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गुफा कंदराओं नदियों के तट पर, सामान्यतः मनुष्य नदियों के तट पर होता था, और इस बात का विचार सबसे पहले इन लोगों ने किया और यह बांस की बनी, लकड़ी की बनी अपनी नौका लेकर के और विभिन्न समुदायों को के साथ जुड़ने का काम किया, सभ्यताओं को जोड़ने का काम किया। वर्तमान के मिर्जापुर, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, रायबरेली, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊनाथ, भंजन, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया जिले के समीपवर्ती जिले और इसके समीपवर्ती क्षेत्र में जो हैं, ये भर और राजभरों के राज्य रह चुके हैं। भर का परिनिष्ठित संस्कृत नाम भारशिव है। इस युग को कुषाण काल कहा जाता है, जब भर रायबरेली के शासक थे, जो 790 से लेकर 990 एडी तक, ईसा पूर्व तक भर राज सत्ता स्थापित करने में सफल रहे थे। भारशिव वस्तुतः एक जाति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि है। इनका उत्कर्ष 3री शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ। उत्तर भारत तथा मध्य भारत पर नागवंशियों का राज था। शुरू में नागवंशी यहाँ मथुरा के व ग्वालियर में ही राज कर रहे थे, परंतु कालांतर में इनका विस्तार होकर के विदर्भ और बुंदेलखंड तक फैल गया। भर लोग मुख्यतः 2 कुलों में बटे हुए थे। एक शिव भर थे और दूसरा भार शिव। शिव भरों का कार्य देखिए, राज सत्ता पाने और उसके चलाने के लिए जो तत्व होते हैं, वह भी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। शिवभरों का कार्य राज्य सत्ता से दूर रह करके अपने हाथ में त्रिशूल लेकर विचरण करना था, जबकि भारशिव का कार्य राज्य सत्ता स्थापित कर शासन चलाना था।
ये जो भारशिव थे वह जो शिवभर राजभर थे, उनको सत्ता चलाने के लिए वो दोनों काम करते थे। एक तो इसके लिए जनता को तैयार करना और उस सत्ता का संरक्षण करना। यह काम जो सन्यासी के रूप में त्रिशूल और शिवलिंग लेकर के भ्रमण करते थे, यह जो शिवधर थे वो करते थे, और जो भारशिव थे वो राजा करते थे। शिवभर तथा भारशिवों दोनों ने मिलकर के विंध्य क्षेत्र में मजबूत संगठन बनाया। राजभर प्रवरसेन को उसका नेता चुना गया था। यह बात है 2084 ईस्वी की। गंगा का पवित्र जल लेकर के और इस शिवभर और राजभर दोनों ने यह आपस में एकता किया था। भारशिवों का गौरवशाली इतिहास वीरान खंडहरों, टीलों एवं मंदिर स्तूपों के रूप में, जैसा कि मैंने बताया, आज भी वो पुरातात्विक स्थल है लक्नेश्वरी। उनके पराक्रमी अतीत आज भी जीवित रखे हुए हैं। शिव पार्वती की उपासना उनके मंदिरों का प्रबल उदाहरण है। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता। वास्तव में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता थे जिनको लगभग सभी जो मानव जातियाँ थी, सभी मानव जो समुदाय थे वो मानते थे। जो देवगण थे, यद्यपि इस विषय पर आज बहस का कोई मतलब नहीं है। प्रभु राम ने भी जब भगवान शिव की प्रतिष्ठा किया, भगवान शिव को सम्मान दिया, तो उसके बाद यह जो बहुसंख्यक समाज है उसके बीच वह पैठ बना पाए और उनके साथ जुड़ गए। उसमें केवल एक कहानी, हम सबरी की कहानी जान पाते हैं, सबरी भीलनी की कहानी। राम ने कैसे संबंध स्थापित किए थे। गौतम बुद्ध के काल में भरत वंश का शासक एक सतानिक परतंत्र वश देश के राजा हुए थे, और यमुना नदी के दक्षिण तरफ, इलाहाबाद जिसे अभी प्रयागराज कहा जाता है, से 30 मील उत्तर कौशाम्बी, जिसे कौशाम्बी कहा जाता था, कौशाम्बी में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया था। परतंत्र तब के उपरांत उसका पुत्र उदयन, जब आप बौद्ध काल का इतिहास पढ़ेंगे तो ये नाम आपको मिलेंगे। परंतप के बाद उनका पुत्र उदयन कौशाम्बी का शासक हुआ। मगध के नागवंशी सम्राट दर्शक की बहन पद्मावती से उनका विवाह हुआ, जो बिंबिसार की पुत्री थी। नागदास जो नाग शासक थे, उदाई का पुत्र था। सुदास तथा दिवोदास की भांति अपने नाम के पीछे दास शब्द जोड़ लिया था, और भरतवंशी उदयन से उसके परस्पर वैवाहिक संबंध थे। उदयन ने अनेक अवसरों पर मगध सम्राट बिंबिसार से युद्ध मंत्रणा की थी। ये सब इतिहास की बात है। मगध तथा वत्स राज्य के राजनीतिक संबंध एवं वैवाहिक संबंध इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भरतवंश और नागवंश का ही दूसरा स्वरूप है। कथा सरित सागर तथा प्रियदर्शिका ग्रंथ के अनुसार वत्सराज उदयन तथा मगधराज नागदास, जिनका नाम था नंदीवर्धन, ये 265 से 2025 BC ईसा पूर्व में गहरी मित्रता थी।
H.K. देव अपने ग्रंथ उदयन वत्सराज, जो कलकत्ता से 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके इस आशय की पुष्टि करते हैं कि भरतवंश और नागवंश परस्पर जुड़े हुए हैं। भारशिव नागवंश के भर शब्द की व्युत्पत्ति की काल गणना 3री और 4थी शताब्दी से निरूपित होती है। भवनाग भारशिव वंश का प्रबल शासक माना जाता है। वैदिक कालीन भारत वंश का नागवंश से भर या धर या बर्नई शब्द की व्युत्पत्ति को हम निरूपित करते हैं। टालमी, जिसने सर्वप्रथम 150 ईस्वी में विश्व का जो मानचित्र प्रस्तुत किया था, अपने भारत भ्रमण के समय उसने भारत का जो मानचित्र बनाया था, जिसे इंडियन इंक्वायरी वॉल्यूम 8 1884 में टालमी मैप ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। उसमें भारहुत को भारदावली से जोड़ा गया है और जनरल कर्निंघम ने अपने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 6 पेज नंबर 202 से 4 तक इसे पुष्ट करते हुए कहा है कि भरहुत मगध के नागवंशी शासकों का बनाया हुआ है। ये बिहार का भरहुत है और इसे भर जय के लोगों की धरोहर कहा जा सकता है। इस धारणा से भर शब्द को पीछे 5वीं और 6वीं ईसा पूर्व तक उल्लेख होने के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार नागवंश और भरतवंश से आया हुआ भर शब्द भारशिव वंश के आए हुए शब्द के बराबर है। तो ये जो इतिहास बैठता है वो लगभग 900 वर्ष पुराना है। अर्थात भर जाति की उत्पत्ति आज से लगभग 2500 वर्ष पहले निर्धारित होती है। भरतवंश का वर्णन वैदिक काल के में अनेक बार आया है। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का रचना काल 2500 ईसा पूर्व है। इस प्रकार से जो भर और राजभर जातियां हैं, काल के अपने इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया। ये राजा रहे। और आप अगर रायबरेली की बात करें, अयोध्या की बात करें, गोंडा की बात करें, बहराइच का हमने आपको आरंभ में बताया था कि किस प्रकार से यहाँ के राजा सुहेल देव ने अपने शिव के मान को भंग करने वाले, सोमनाथ शिव के मान को भंग करने वाले महमूद गजनबी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को उसकी सेना के साथ समाप्त किया था। ये सभी शिव के पूजक थे। इस देश के अंदर जो भी मौलिकता बची है, बिल्कुल निश्चित रूप से यह बात सही है कि इस देश के ऊपर बार बार आक्रांताओं ने आक्रमण किया। गोरी आया, गजनी आया, चंगेज आया, ये सारे आए, लेकिन इनको जो उत्तर दिया यहाँ के बहादुर राजाओं ने, उसके इतिहास को जानबूझकर आप अगर बहराइच जाएंगे तो आपको यह जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जो सैयद सलार मसूद गाजी था, जो अपराधी था सोमनाथ मंदिर तोड़ने का, उसको लूटने का, उसकी मजार की पूजा बहराइच के अंदर, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में, उसको आस्था केंद्र के रूप में पूजा जाता है। लेकिन महाराज सुहेल देव को सम्मान वह नहीं मिला जिसके वो हकदार थे।
यह वीडियो मैंने जो राजभरों का इतिहास बताया आपको, इसके लिए बलिया, बहराइच, रायबरेली गजेटियर का सहयोग लिया गया है। तथा ये जो महाराजा सुहेल देव की कहानी है, इसके लिए मिराते मसूदी, जिसे जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 के बीच में अब्दुल रहमान ने लिखी थी, उसके आधार पर है। और इसके अलावे राजभर जाति का एक इतिहास बैजनाथ प्रसाद अध्यापक ने लिखा था, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। इन पुस्तकों के आधार पर यह वीडियो बना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस देश के सम्मान के लिए जिन महापुरुषों ने, जिनको आज पिछड़ा कहा जाता है, जो आज ऐसी जाति के रूप में चिन्हित हैं कि उनको पिछड़ा दरिद्र समझा जाता है, वो इस देश के राजा रहे हैं और उन्होंने इस देश के सम्मान की रक्षा किया है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ये आप शेयर करें और आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करूंगा कि आप इस पर अपने कमेंट लिखें, जो भी आपके मन में या इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके विचार हैं, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके भारत के इस गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करें। धन्यवाद, नमस्कार।